अरिथमेटिक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। जहाँ दिक्कत होगा पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ और ये रहा हमारा VS कोड और स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ और इस फाइल का नाम देने वाला हूँ मैं अरिथमेटिक डॉट एक सिंपल अरिथमेटिक, और इसके बाद एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब ये हमारा HTML का फाइल है और HTML को स्टार्ट कैसे करते हैं, डॉक टाइप HTML है ना। डॉक टाइप HTML लिखने से क्या होता है, चूँकि ये HTML5 को इंडिकेट कर रहा है ना। इसके बाद HTML हेड टाइटल, टाइटल में क्या लिखेंगे, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। टाइटल बंद कर देंगे, हेड बंद कर देंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर है चंदन, जो हर पेज में ज़रूरत पड़ेगा, हर HTML के पेज में आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहीं पे स्क्रिप्ट चलेगा, यहीं पे CSS चलेगा, यहीं बूटस्ट्रैप चलेगा, सब यहीं चलेगा। इवन वेब डेवलपमेंट की सारी चीज़ें बिना HTML कुछ नहीं चलता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उससे पहले यहाँ पे एक H1 लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन। और यहाँ पे H1 से बंद कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे देते हैं, मैं चाहूँ तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन को, आ जाओ दानिश। हाँ बोलिए। तुम्हारा ये बहुत छुट्टी जो मारता है ना, सो लीव लग जाता है तेरे में ना, उसमें स्टूडेंट ID में डिफ़ॉल्टर है। ठीक है, मैं तुमको देखता हूँ पर्सनल भेजता हूँ इधर से भी। स्टूडेंट ID में तुम्हारा डिफ़ॉल्टर है ना, उस कारण से थोड़ा होल्ड कीजिएगा आप लोग। चलिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन ना, इसमें करना क्या है, टेबल एक लेके चलता हूँ, है ना। आ गया दानिश, तुम अटेंडेंस सुबह सुबह ही लगाया करो, है ना, शाम में लगाता है ना, इसीलिए डिफ़ॉल्ट हो जाता है तेरा। नहीं सर, लीव सुबह ही में लगा दिया सर। लीव लगा नहीं था आपका अच्छे से। जैसे लीव लगाया ना सर, उसी बता दिया 10 रुपये फाइन हो गया। लीव इम्पोज आपका महीने का लगता है, लीव भी लगता है पूरा हो गया है। क्या को लीव ले चुके हैं? सर, मेरा दूसरा है इस मंथ का। दूसरा है। हमने एक बार भी नहीं ली। हाँ, आप कैसे ले सकते हो लीव, आप तो लीव ही पे हो। ठीक कैसे? है, रानी तो लीव पे रहती है हमेशा। ऐसे प्रेजेंट लगाती है नहीं रानी, सब दिन प्रेजेंट लगा देती है। नहीं नहीं, कभी कभी। ध्यान रखिएगा, नहीं तो फाइन लग जाता है 20 रुपीज़ का। चलो ध्यान दो इधर, टेबल यहाँ पे लिया। टेबल क्या होता है, एक कंटेनर है, जैसे रोज एंड कॉलम का कंटेनर है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर TR लेने वाले हैं और TR के अंदर TD लेने वाले हैं और इसमें लेंगे नंबर 1। TD बंद कर देंगे, फिर TD लेंगे और यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए क्या सिंटेक्स होता है जी, इनपुट IP इक्वल टू टेक्स्ट, यही होता है ना। आज सिंपल और अरिथमेटिक एंड स्टैंडर्ड अरिथमेटिक दोनों बनाने वाले हैं और दोनों ध्यान से देखिए आप लोग। TXT num1 और यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे TD को यहीं बंद कर देना होगा, TR भी बंद करना होगा। अब सेम इस TR को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नंबर 2 लिख देता हूँ और इसके बाद TXT num2। एक और टीयर चाहिए मुझे, बटन के लिए चाहिए, जिसमें मैं 4 बटन लेने वाला हूँ। ठीक है, मुझे TD इसमें एक ही चाहिए। कॉल स्पान में यहाँ पे कॉल स्पान इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे क्या है रानी, रानी कॉल स्पान 2 का मतलब क्या है? 2 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दे। खांसी हो गया आपको? नो से 2 कॉलम को एक साथ मर्ज कर देगा और जो टेक्स्ट एलाइनमेंट होगा वो सेंटर पे आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं 4 बटन अलग अलग ले रहा हूँ और फिर एक ही बटन से सारा करके दिखाऊंगा, तो दोनों विधि बता दे रहा हूँ आपको।
ये मैं 4 बटन ले लिया, 4 फंक्शन बनाना पड़ेगा। रिज़ल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट कहाँ दिखा, रिज़ल्ट तो लेट पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल हमारा हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बॉर्डर अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है कोई बात नहीं। एक बॉर्डर लेते हैं, इस टाइप का ले लेते हैं, स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे, स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे, फंक्शन लेंगे, बहुत सारा फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले ऐड भी बना दिया, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेते हैं 2 3 4। ऐड मी, सबट्रैक्ट मी, मल्टीप्लाई मी और डिवाइड मी। ये फंक्शन बना लिए मैंने 4। अब मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल बनाना है, n1 और n2, n1 और n2। अब n1 में किसकी वैल्यू चला जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी txt num1 डॉट वैल्यू। ये लाइन में कल भी लास्ट टाइम बताया था। ये लाइन करता क्या है, आपकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को वहाँ से कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद ला करके वेरिएबल में स्टोर करा देगा। समझ गए चंदन? सेम उसी तरह से सेकंड लाइन यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी txt2 डॉट वैल्यू। आज असाइनमेंट बना के नहीं भेजी थी रानी, असाइनमेंट ना भेजने पे भी प्लांटी लगता है। थोड़ा अलर्ट मोड में रहिए, डेली असाइनमेंट बना के भेजना है, और अगर असाइनमेंट खत्म हो गया तो बोलो और डाल देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग करना है बस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा बन गया है, बस रिकॉर्डिंग करना है। ऐसे भी वैसे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। डाउट भी था। हाँ, कुछ दिन के बाद आपको पाठशाला पे ही ऑप्शन दे देंगे वहीं पे अपलोड करने का। अभी आप लोग डाउट भी था व्हाट्सएप, कोई नहीं, डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अभी आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि मोबाइल की गैलरी भरने का डर रहता है ना, कि यार ये खोल रहा हूँ वीडियोस पूरा गैलरी भर जाएगा, ऐसा रहता है। तो बहुत ही जल्द पाठशाला पे ही आपको सारा सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि मोबाइल की गैलरी नहीं भरेगा। जब भी आप पाठशाला खोलेंगे आपको वहाँ पे नहीं, लैपटॉप से ही लाइक रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज करके फिर इधर से डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, आप डिलीट कर देते हो, हम लोग तो नहीं डिलीट करते ना, हमारे तो खैर क्लाउड पे सारा डेटा सेव होता है। मैं तो क्लियर करती हूँ वेब डेवलपमेंट का व्हाट्सएप का। पूरा क्लियर करती रहती है, क्यों पूरा क्लियर करती है? कभी का डाउट आ गया पीछे नहीं, से कोई देखना। जो पीडीएफ रहता है उसको ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है, चलो इसे अलर्ट कर देते हैं ना, अलर्ट कर दिया n1 प्लस n2। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब सेम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट के लिए बस खाली साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई के लिए भी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और डिवाइड के लिए भी साइन चेंज हो जाएगा। सारे फंक्शन को क्या करो, हर एक के करस्पॉन्डिंग बटन पे कॉल करा लो। जैसे अब ऐड है तो ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड मी, और सबट्रैक्ट है तो ऑन क्लिक इक्वल टू सबट्रैक्ट मी, ऑन क्लिक इक्वल टू मल्टीप्लाई मी, एंड ऑन क्लिक इक्वल टू डिवाइड मी। ये हो गया। चलिए अब देखता हूँ कॉल करके सारा फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। ये तो सिंपल अरिथमेटिक हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड भी करके दिखाएंगे, क्योंकि इतनी सारी फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही फंक्शन के अंदर हो जाएगा। ना ही तो इतने फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगा और ना ही इतने सारे बटन्स बनाने पड़ेंगे आपको। काम वही होगा, लेकिन वहाँ पे स्विच केस लगाएंगे। यहाँ पे कोई स्विच केस नहीं लगा है, यहाँ पे सिंपल अरिथमेटिक है, यानी एक बटन पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करवाता हूँ। रन करवाने के लिए क्या करना है, जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, और ये रहा हमारा ई ड्राइव, और यहाँ पे हमने वेब डेवलपमेंट का फोल्डर हमने सेव कर रखा है, और इसके अंदर सिंपल अरिथमेटिक ये रहा, और इसको आप रन करा लीजिए। रन कराइए तो ओपन विद गूगल क्रोम, और एक कुछ ही देर में देखिए रन हो गया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे सिंपल अरिथमेटिक को परफॉर्म करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो 10 + 20 दैट इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कहाँ पे प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा।
कहाँ प्रॉब्लम हुआ देखना पड़ेगा। क्या हेड हमने बंद किया, तो हेड हमने बंद किया है, स्क्रिप्ट भी बंद किया है, तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम है। एक बार बटन के ऑन क्लिक चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिक एडमी txt num2 txt num1। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ है, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हमने गलत लिया है, चूँकि txt num1 है और txt num2 है। 1 and तो 2। इसी तो एक काम करते हैं, इसी का बना देते हैं txt1 और इसको txt2। अभी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले को चेंज करते तो सभी में चेंज करना होता। तो अब चलिए यहाँ पर रिलोड करते हैं, और रिलोड करने के बाद फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे 20 और 10 डाल दिया। अभी यस इट इज़ वर्किंग फाइन। 20 + 10 30। अगर आप सब ट्रैक करो तो 20 - 10 10, और मल्टीप्लाई करो तो 20 × 10 200, और डिवाइड करो तो 20 / 10 दैट इज़ 2। तो इस तरीके से सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन तो बन गया। अब सिंपल में अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हालांकि कुछ पूछने लायक तो है नहीं। चंदन को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्या चंदन, 4 को बटन लिए हैं, टेबल लिए हैं, और ये ठीक है फंक्शन को कॉल कर दिए, सिंपल। अब इसी को अगर स्टैंडर्ड बनाना हो तो क्या करिएगा, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग को भेज दूंगा। हालांकि आप लोग ट्राई करोगे तो खुद से ही बना सकते हो, और अगर नहीं ट्राई करते हो तो मैं कोड आपको भेज देता हूँ। अब मैं स्टैंडर्ड अरिथमेटिक आपको बना के दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड अरिथमेटिक कैसे बनेगा। तो उसके लिए एक और नया फाइल बना लेते हैं स्टैंडर्ड अरिथमेटिक के नाम से, है ना, और .html। एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन पे ही सब कुछ है। अगर एक्सटेंशन आपने चेंज कर दिया तो पता चलेगा HTML का फाइल ही नहीं बन रहा। स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन। हेड बंद कर देंगे, बॉडी स्टार्ट, बॉडी बंद, HTML बंद। चलिए स्टैंडर्ड अरिथमेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले एक टेबल लेता हूँ, और इस बार तो पहले एक बॉर्डर डाल देते हैं, ये मेरा बॉर्डर। और बॉर्डर के लिए आप लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसके बाद इसके अंदर एक कैप्शन ले लेते हैं। कैप्शन का यूज़ पता है रानी, कैप्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग, कैप्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं। टाइटल लाइक किसी टेबल का टाइटल। तो कैप्शन हम लोग TR के अंदर यूज़ करते हैं या TR के बाहर। टेबल डेटा के अंदर, नहीं बाहर सॉरी, टेबल डेटा, टेबल रोज के अंदर और टेबल डेटा के बाहर। टेबल के जस्ट अंदर ही रहेगा। सॉरी, हालांकि इंटेलिजेंस नहीं आ रहा तो कोई नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे TR में क्या लेना है, एक तो नंबर 1 रहेगा, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले वाले सेशन में लिया मैंने एग्जाम्पल में। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे रहेगा इसकी ID txt1, है ना। और सेम इस TR को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी दिस TR and paste multiple times for second number and for choice. So for second numbers we need to put here number 2, and then after txt2, and then after here take choice, and take here input box, select box. Why we are going to take here select box, but before that make sure that we have not closed TD here. सो TD यहाँ बोले बंद कर देते हैं। TD यानी टेबल डेटा, है ना, कॉलम, है ना। TR यानी टेबल रो। और इस बार इसके बाद चॉइस में चाहिए हमको सेलेक्ट बॉक्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट ले लीजिए, ID ले लीजिए आप, सेल चॉइस, सेलेक्ट योर चॉइस, है ना, सेलेक्ट चॉइस, या सेल 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑप्शन लेना है, और ऑप्शन में सबसे पहले सेलेक्ट रहेगा,
ऑप्शन बंद कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ठीक है। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या डाल देंगे, वैल्यू इक्वल टू 1, वैल्यू इक्वल टू 2, वैल्यू इक्वल टू 3 एंड वैल्यू इक्वल टू 4। ऐसा क्यों डाला गया, वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4, कोई बताएगा? रानी यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा है रानी? ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई Yes, डिवाइड sir. भी लिया है और वैल्यू भी लिया है, ये दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पे ये तो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट हो गया। डिस्प्लेइंग टेक्स्ट करने का मतलब ये सिर्फ दिखेगा, ये सेलेक्ट बॉक्स है यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और इसके अंदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू पास होगा। अगर इफ़ यू सेलेक्ट सेल 1 डॉट वैल्यू और अगर आप ऐड को सेलेक्ट करते हो तो यू विल गेट 1, मल्टीप्लाई को सेलेक्ट करते हो यू विल गेट 3, डिवाइड को सेलेक्ट करते हो यू विल गेट 4, सेलेक्ट को सेलेक्ट करते हो यू डिड नॉट सेलेक्ट एनीवन, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ये तो हमारा TR बंद हो गया यहाँ पे, इसके बाद कुछ नहीं, एक बटन ले लेते हैं, बस एक ही बटन लेना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीपल बटन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉल स्पान इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं 2, और स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे एक बटन लेना पड़ेगा मुझे, तो ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक में। सेव करते हैं और चलाते हैं, बट अभी कोई फंक्शन वगैरह बनाया नहीं है फिलहाल। अगर मैं इसकी भी डिज़ाइन आपको दिखाऊं बिना फंक्शन के, तो देख लो इसकी डिज़ाइन कैसा दिखता है। ये आपका स्टैंडर्ड अरिथमेटिक, और ये इस प्रकार से भी दिखेगा, इसमें दिखाते हैं गूगल क्रोम में ही। तो डिज़ाइन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, ये कैप्शन है जो मैंने लिया था, और ये देखिए बॉक्स जिसमें वैल्यूज़ डिस्प्लेइंग है, और ये सेलेक्ट बॉक्स कैसे आया, सेलेक्ट से आया है, सेलेक्ट से सेलेक्ट बॉक्स आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐड को सिलेक्ट करोगे और बटन क्लिक करोगे तो एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट पे सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और शो ऑन बाकी का जो ऑपरेशन है उस पर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग। तब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने फील्ड्स इनपुट हैं रानी, इनपुट फील्ड इसमें कितने हैं टोटल? दानिश इनपुट फील्ड कितने हैं बताओ? दानिश आर यू देयर ऑनलाइन? दानिश है रानी? चंदन? जी सर। वो लोग नहीं है क्या? जी, क्या पता, आवाज तो नहीं आ रहा है सर। एक बार चेक करिए तो ग्रुप में। ग्रुप में है सर। काहे जी आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? दानिश एंड रानी? रानी अब नहीं है, दानी से केवल। उसका तो आवाज़ नहीं आ रहा, उसको नेटवर्क इश्यू होगा। माइक को म्यूट कर लो चंदन आप। जी सर। दानिश? रानी आ गई? Yes, sir. रानी आपकी आवाज़ मेरा नहीं पहुंच रहा था क्या अब तक? फिर डिस्कनेक्ट हो गया था directly। अच्छा कोई बात नहीं। अब ये बताइए इसमें इनपुट फील्ड कितने हैं रानी?
एक मिनट से स्क्रीन तो आने दो। कितने सारे इनपुट फील्ड है रानी? तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। नेटवर्क इशू कैसे हो रहा है? गांव पे आ गई क्या? अभी तो गई ही नहीं। जल्दी जाओ, इतने दिन थोड़े ना दशहरा मनाता है कोई कि छठ उठ मना करके जाने वाली है। नहीं, कल शाम को जा रहे हैं। निकलिए जल्दी, पढ़ाई एकदम करिए, अपने आप को कष्ट दीजिए, कष्ट, आराम में मत रहिए। जितने कष्ट दीजिएगा उतने आगे बढ़िएगा, आराम कीजिएगा एकदम बेकार हो जाइएगा। इनपुट फील्ड इसमें कितने चंदन? 3 है ना, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2, एक चॉइस। तीनों में जी। आपको नहीं दिख इनपुट रहा देना है। है। स्क्रीन कहाँ से दिखेगा? आप गांव में, तो गांव में नेटवर्क पहुंचता है जी। अभी जियो वाला हर गांव में नहीं टावर लगाया है। उसको फ़ोन करिए या मैसेज वगैरह करिए कि हमारे गांव में टावर नहीं है, लगा दिया जाए, जियो का, एयरटेल का। शहर में छोटे छोटे कस्बे में लगा दिया है, अभी सारे गांव में पहुंचा नहीं है। एकाध दुक्का होगा कोई दूर दूर में, तो कहाँ से नेटवर्क पड़ गया। ठीक है, चलो मैं इसमें इनपुट डाल रहा हूँ, बट अभी ये काम करेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने फंक्शन इसका नहीं बनाया है। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये 2 इनपुट टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 है, और इसके साथ साथ एक तीसरा इनपुट भी है, दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्ट इनपुट। यहाँ से आप कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे, कोई भी आप आइटम सेलेक्ट करोगे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे ऐड जो आइटम है चंदन, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 1। सबट्रैक्ट है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2, सो ऑन। बटन क्लिक करिएगा, इनपुट डालिएगा, इनपुट डालने के बाद ऑपरेशन सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद वो काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्क्रिप्ट एक ऐड करना है। स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड किया, और स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद एक ही फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम दिया अरिथमेटिक, कोई भी नाम दे सकते हो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम वैसे ही वेरिएबल बना लेते हैं जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में बनाया था। नंबर एक फंक्शन इसे टाइप कास्ट करना होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आता है टेक्स्ट बॉक्स से वो कैसा आता है? टेक्स्ट में आता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? txt1 डॉट वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे लाइन को, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देंगे। अब in1 के बाद यहाँ पे लिखेंगे in2, और इसके बाद एक चॉइस भी हमें लेना है, तो चॉइस को भी हम यहाँ पे इनपुट से इससे कन्वर्ट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे ले लेते हैं सेल1। सेल1 इज़ द आईडी ऑफ सेलेक्ट बॉक्स, और इसके बाद ये तीनों वैल्यू आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे अलर्ट एक बार करता हूँ, in1, in2 और चॉइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये तीनों वैल्यू ऑन बटन क्लिक डिस्प्ले हो रहा है, और अगर ये ऑन बटन क्लिक डिस्प्ले हो रहा है तभी हम फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, और नहीं तो पहले फंक्शन को चेक करेंगे कि भाई ये फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा। सो मैं यहाँ पे इसके फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ, और कॉल करने के बाद सेव किया हूँ, और सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिलोड कर रहा हूँ, और रिलोड करने के बाद इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। वैल्यू डाल के आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर इनपुट आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू को हम कलेक्ट कर पा रहे हैं ऑन बटन क्लिक। तो यहाँ पे बटन क्लिक किया, और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 की वैल्यू डिस्प्ले हुआ है, दैट इज़ 20। फिर नंबर 2 का वैल्यू भी 20 आ रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है कि हमने टेक्स्ट का नाम नहीं चेंज किया हो। इसके बाद फिर से बटन क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ 1, और 1 आना भी चाहिए क्योंकि हमने ऐड सेलेक्ट किया है, और सबट्रैक्ट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, वो भी देख लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और 2। वेरी नाइस। बस खाली एक माइनर मिस्टेक हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों हुआ है। क्योंकि txt1 और txt1 सेम टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हमने उसकी एसोसिएशन कराया यहाँ पे। मुझे यहाँ पे txt2 चाहिए। अब ये सही वैल्यू देगा आपको, तीनों फील्ड का वैल्यू सही देगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला 20, यहाँ पे डाला 10, और मैं इस बार सेलेक्ट कर रहा हूँ डिवाइड। तो डिवाइड का वैल्यू क्या है? 4 है। तो नंबर 1 की वैल्यू आएगा 20, नंबर 2 की वैल्यू आएगा 10, और नंबर 3 यानी चॉइस की वैल्यू आएगा 4।
नाउ दिस इज वर्किंग, यानी हमारा इनपुट फील्ड का सारा वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अब क्या करना होगा, स्विच केस लगाना होगा। क्या चंदन स्विच केस के नाम सुने? क्या जावा में थोड़ा बहुत स्विच केस पढ़ाया गया था आपको? बिल्कुल पढ़ाया गया था। अब आपको याद है कि नहीं याद है वो तो अब आपको पता चलेगा। नहीं सर, नहीं पढ़ाया गया था सर वो। कोई नहीं, स्विच केस मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है। मैं देखिए यहाँ पे स्विच केस लगाता हूँ। क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर चॉइस के अंदर 1 आता है, अगर चॉइस के अंदर क्या आता है 1, तो क्या होना चाहिए, इसको n1 प्लस n2 होना चाहिए, और इसके बाद स्विच ब्रेक हो जाएगा। ये तो सेलेक्ट के लिए है ना सर, केस 1। और अगर ये 2 केस पे आता है तो इसको क्या अलर्ट होना चाहिए, n1 माइनस n2। केस 3 लगाते हैं, बहुत सारा केस लगा देते हैं। केस 3 कब होगा, जब आप मल्टीप्लाई सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, n1 इंटू ब्रेक होगा, हर केस ब्रेक होगा, क्योंकि केस 4 में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट n1 डिवाइड बाय n2। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे डिफॉल्ट और यहाँ लिख देंगे लेट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन पे इससे कॉल कर रहा हूँ, दैट इज अरिथमेटिक। तो मैं यहाँ से बटन क्लिक पर अरिथमेटिक पे कॉल किया हूँ, कॉल ऑलरेडी मेरा है ऑलरेडी। तो चलिए मैं आपको परफॉर्म करके अब दिखाता हूँ कि क्या हमारा ऑपरेशन सही से परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे डाला हमने 20 और यहाँ पे डाला मैंने 10, और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड, यस वेरी नाइस, 20 प्लस 10 30, सब्ट्रैक्ट, यस 20 माइनस 10 10, एक ही बटन पे। देखो तो चंदन कमाल हो गया नहीं, 20 100 200 एंड 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2। यानी जो काम अभी 4 बटन्स पे कर रहे थे अब वो एक ही बटन पे हो रहा है, तो कुछ तो अलग हुआ चंदन। इसके पहले सिंपल अरिथमेटिक में आपने क्या देखा था कि हमने 4 बटन्स बनाए थे वही 4 काम करने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड अरिथमेटिक के अंदर आपने क्या देखा कि एक ही बटन से वो 4 काम हो गया। आप 14 काम कर लो, 40 काम कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने केसेज कितने लगाए हैं। अब स्विच केस से अगर आप परिचित नहीं हैं, तो स्विच केस से परिचित नहीं है तो उसके लिए आपको स्विच केस में बता देना चाहूँगा कि ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगाया जाता है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। कंडीशन को 2 टाइप में बांटा गया है। अगर आपको कंडीशन भी क्लियर नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम कंडीशन ही पढ़ा देंगे। तो पहला कंडीशन है इफ़ और दूसरा है स्विच। इफ़ को फर्दर काफ़ी सारे टाइप में डिफाइड किया गया है, लाइक सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, है ना। और इसके बाद स्विच जो है, स्विच को 2 केस में डिवाइड किया गया, स्विच केस और नेस्टेड स्विच केस। तो अभी स्विच केस लगाया गया और स्विच मान के चलो यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है चंदन, जो मेरे साथ चॉइस पे काम करता है। चॉइस कहाँ से आ रहा है, सेलेक्ट बॉक्स से, कि अगर आप ऐड सेलेक्ट करते हो तो चॉइस में क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हो तो चॉइस में क्या आएगा 2। और ऐसा मैं इसलिए मुँह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है सारी चीज़ें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या फिक्स कर रखा है। मैंने क्या फिक्स किया हुआ है, मल्टीप्लाई सेलेक्ट करोगे तो क्या जाना चाहिए वैल्यू में 3, यस या नो। डिवाइड सेलेक्ट करोगे तो 4 जाना चाहिए, तो ये चॉइस के अंदर गया। अब ये चॉइस जो है स्विच पे काम किया, स्विच चॉइस मान के चलो ऊपर वैल्यू डाला 20 और 10 और चॉइस में डाल दिया आपने ऐड को सिलेक्ट किया। तो ऐड के केस में कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा, 1 ओनली। एक बार में एक ही केस सेटिस्फाई करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। क्या रानी, स्विच केस में यही होता है, एक बार में एक केस सेटिस्फाई करता है। तब यहाँ पे 1 आया तो 1 सेटिस्फाई किया और सेटिस्फाई करने के बाद दोनों का सम निकाल दिया और उसके बाद स्विच से बाहर आ जाएगा, आगे का केसेस नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार से अगर चॉइस में 3 आता है तो केस 1 केस 2 नहीं चलेगा, सीधा 3 पे आ जाएगा चंदन, समझ गए, और मल्टीप्लाई दिखाएगा। अगर आप 4 लेते हो नहीं डिवाइड लेते हो तो केस 1 2 3 नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा 4 पे आ जाएगा और 4 में क्या पढ़ लेगा, डिवाइड कर देगा। और इसके बाद अगर 1 to 4 के अलावे अगर कोई चॉइस है, जैसे मान के चलो सेलेक्ट आपने ले लिया, तो ऐसे केस में इनवैलिड या फिर सेलेक्टेड चॉइस, सेलेक्ट योर चॉइस आ जाएगा, सेलेक्ट योर चॉइस। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट को क्लिक कर दिया और अब बटन क्लिक कर रहा हूँ तो इनवैलिड चॉइस आ रहा है। फिर पहले का एक बार रीलोड कर लेते हैं, 2010 और यहाँ पे सेलेक्ट करने देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट योर चॉइस का ऑप्शन आ रहा है,
जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट योर चॉइस क्यों आ रहा है? क्योंकि यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी चॉइस। अब मैं यहाँ पे कोई चॉइस करूँगा तो चॉइस करने पे आधे रिजल्ट आ जाएगा। कितना बढ़िया स्मूथ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। यही है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन। सिंपल तरीके से इसमें 4 बटन लेना पड़ा और स्टैंडर्ड अरिथमेटिक जिसमें हमने 1 बटन पे लेकर के सारा काम कर दिया। ठीक है रानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो गांव देहात में हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं बहुत ज़्यादा अभी इसको आगे नहीं खींच रहा हूँ, बस धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। जैसे आप नेटवर्क में आ जाएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन अभी आप लोग करो क्या, छोटा छोटा असाइनमेंट ले करके बनाओ। ठीक है चंदन, बहुत ज़्यादा नहीं आगे भी चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। और अगर कंडीशन में दिक्कत है तो बोलिएगा, कल सारा कंडीशन, नेक्स्ट डे सारा कंडीशन पढ़ा दूंगा। इसके बाद लूप पढ़ा दूंगा, सारा लूप, जितना भी लूप यूज़ होता है। ठीक है ना? तो आज इतना ही रहने देता हूँ और आप लोग धीरे धीरे इसको बनाने की कोशिश करो। और जो सुपर पाठशाला का रेगुलर असाइनमेंट है वहाँ से बनाइए और बनेगा धीरे धीरे। जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप का जल्दी से इंतज़ाम कर लो और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? रानी, चंदन को तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया इसने।